अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बेसिक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक को हम क्या एक इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना। अगर इनपुट को ब्लॉक के अंदर जो चीज है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है ना। इस केस में देखें, जैसे x इनपुट है, ब्लॉक के अंदर क्या 3s है, x को जब 3s से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। यही लिखा हुआ है 3s इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जो भी चीज इनपुट के रास्ते ब्लॉक में से गुजर के आउटपुट की तरफ जाती है तो ब्लॉक के अंदर जो भी गेन होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जब किसी भी ब्लॉक को सॉल्व करते हैं तो ये वाली जो अंदर एक ब्लॉक अगर आ जाए तो उसके अंदर जो चीज होती है वो सिस्टम का गेन या ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब देखिए ना, इस केस में x उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y ऑफ s ओवर x ऑफ s क्या बना, 3s। y क्या आउटपुट, x क्या इनपुट, y ओवर x इज इक्वल टू 3। तो ये चीज क्या बन गई, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो ब्लॉक डायग्राम का मेन मकसद भी यही होता है कि आप से पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें। समिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए समिंग पॉइंट वो होता है जहां दो या दो से ज्यादा कनेक्शन आपस में ऐड अप हो रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ना। जैसे देखिए यहाँ पे y ऐड हो रहा है, x भी ऐड हो रहा है और z सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आउटपुट क्या बनेगी, x प्लस y माइनस z। तो इस पॉइंट को हम समिंग पॉइंट कहते हैं। टेक ऑफ पॉइंट वो होता है जहां से हम एक इनपुट निकाल रहे होते हैं सिस्टम में से। देखिए यहाँ ये इनपुट आ रही है, आपने यहाँ क्या किया, इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से एक और नया कनेक्शन निकाल लिया। तो जिस जगह से एक और नया कनेक्शन निकालते हैं उसको हम टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। इसी तरह फॉरवर्ड पाथ, देखें जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का रास्ता है वो क्या, फॉरवर्ड पाथ। देखिए ना, वैसे भी इनपुट का मकसद क्या होता है, डिजायर्ड वैल्यू पर सिस्टम को पहुंचाना। तो जो सीधा सीधी चीज इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएगी वो तो वो सीधे रास्ते पे जाएगी ना, जो वापस आएगी वो बैकवर्ड पाथ होगा, फीडबैक पाथ होगा। ये जो आउटपुट का कुछ हिस्सा उठा के हम इनपुट पे वापस दे दें तो उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक पाथ कहते हैं। कुछ रूल्स चेक करते हैं, 8 रूल्स चेक करते हैं जो ब्लॉक डायग्राम की रिडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखते हैं, अगर दो ब्लॉक्स गेन्स आपस में सीरीज में हो तो क्या हो। देखिए R इस केस में इनपुट है और C क्या है, आउटपुट है। ठीक है, दरम्यान वाले पॉइंट को हमने R1 कह दिया। अब देखें R जो G1 में से गुजरती है तो G1 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, R1। ये लिखा हुआ है R इंटू G1 इज इक्वल टू R1। इसी तरह इसको अगर हमने R1 का नाम दिया तो R1 जब G2 में से गुजरती है तो वो क्या बन जाती है, C बन जाती है। R1 इंटू G2 इज इक्वल टू C। अब अगर R1 की यहां वैल्यू डाल दें तो ये क्या बनेगा, G1 इंटू G2 इंटू R। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करना है, हमने CS बनाने के लिए R को G1 इंटू G2 यानी कि G1 और G2 को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके साथ लगा देना। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये भी है कि अगर दो गेन आपस में सीरीज में हो तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं और इसमें जितने भी गेन सीरीज में होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये दो थे ना, अगर 3 हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे, यही काम करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, G1 इंटू G2 इंटू G3। सही है, लेकिन एक मसला है, अगर तीनों के बीच में कोई कनेक्शन निकल रहा हो ना, ये वाला कनेक्शन निकल रहा हो, तो फिर G1 और G2 तो आपस में सीरीज में होंगे लेकिन G3 उनके सीरीज में नहीं होगा। आप इसको फिर इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, G1 इंटू G2 इंटू G3 नहीं, आप G1 और G2 को सीरीज में लेंगे। ठीक है, और बीच में नीचे वाला कनेक्शन एज इट इज और G3 आगे आ जाए। सही है, अगर ब्लॉक आपस में पैरेलल में हो तो फिर क्या होता है। ठीक है, पैरेलल के में कैसे होंगे, देखें जब R1 G1 से R जब G1 से मल्टीप्लाई होता है तो R1 बन जाता है, R जब G2 से मल्टीप्लाई होता है तो R2 बन जाता है, R जब G3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, R3 बन जाता है। अब
R1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, R3 क्या हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। तो C किसके इक्वल है? R1 माइनस R2 प्लस R3, R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। और R1 किसके इक्वल है? R1 इज इक्वल टू, ये देखें इनपुट जो है सारों को जा रही है क्योंकि सारे आपस में पैरेलल में है। इनपुट जब R1 G1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो R1 बनता है, जब इनपुट G2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो R2 बनता है, जब इनपुट G3 से मल्टीप्लाई होती है तो वो R3 बनता है। अब इनपुट R तीनों के केस में कॉमन है तो R कॉमन ले ली, तो ये बीच में कह रहा है कि G1 माइनस G2 प्लस G3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि R के साथ अगर G1 माइनस G2 प्लस G3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है? C बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सारे आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको हमने, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है? सिंपली अलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अलजेब्रिकली एडिशन में जिसके साथ माइनस का साइन होता है उसके साथ माइनस ही रहता है, सही है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं ये चेक करते हैं ना, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक। अब देखिए ये वाला हिस्सा ये फीड फॉरवर्ड है और ये क्या है? फीडबैक है। फीडबैक दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से जो भी होगा उसका अल्टरनेट साइन यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस GH, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 माइनस GH, ठीक है। अल्टरनेट साइन लगाया जाता है। इनका प्रूफ देखते हैं किस तरह होता है। पहले एक फीडबैक को लेते हैं फिर दूसरे को लेते हैं। जैसे नेगेटिव लिया ना, ये देखिए ये चीज यहाँ पे नेगेटिव माइनस के साथ है ना, तो नेगेटिव फीडबैक है इस केस में। नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं ना। अब देखें R इस केस में इनपुट है, C इस केस में आउटपुट है, बाकी जितनी भी चीजें लेंगे वो सारी अजम्पशंस होंगी, ठीक है। अब फीडबैक हो गया आ रही है H, जब ये C देखें यहां से फीडबैक होके H के साथ मल्टीप्लाई होके वापस नेगेटिवली इसमें ऐड हो रही है ना, तो इस यहां पे हमने एक B वेरिएबल रख लिया और यहां पे हमने E वेरिएबल रख लिया, ठीक है। और इसको वैसे भी एरर कहते हैं। एरर का मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस है ना, इसको E ऑफ S एरर ही कहते हैं इसको ना। अब वो जो E जो है जब G से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? C बनेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज E जब G से मल्टीप्लाई होगा तो वो C बने। अब E किसके इक्वल है? E इक्वल है R माइनस P, E इज इक्वल टू R माइनस P, ठीक है। E इज इक्वल टू R माइनस P, R तो एज इट इज है। B किसके इक्वल है? B इज इक्वल टू, अब देखें B किसके इक्वल है? C जब H से मल्टीप्लाई होता है तो वो B बनता है। अब C जब H से मल्टीप्लाई होगा तो वो B बनेगा ना, B इज इक्वल टू H इंटू C। तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? G इंटू R ऑफ S माइनस G H C ऑफ S, ठीक है। अब देखें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना है। एक तरफ इनपुट वाली चीजें ले जाते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट वाले ले जाते हैं। अब C ऑफ S इधर है तो C ऑफ S की दूसरी टर्म ये है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं। इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो इन दोनों में से C ऑफ S कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा और वहां जहां क्या रह जाएगा? GH रह जाएगा। ये 1 प्लस GH आ गया, ठीक है। इधर क्या रह गया? G इंटू R ऑफ S। अब देखें ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है? C, इनपुट क्या है? R। हमने निकालना है क्या? इसका मतलब है C ओवर R। तो R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। C इधर पहले ही है तो C ओवर R बन गया। ये वाली जो बाकी टर्म्स है ये उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी तो ये बनेगा G ओवर 1 प्लस GH, ठीक है। इसका मतलब ये है कि C ऑफ S बनाने के लिए हम क्या करते हैं? R को देखो ना, R उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो R को G ओवर 1 प्लस GH से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस तरह का नेगेटिव फीडबैक हो तो उसको हम G ओवर 1 प्लस GH से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर पॉजिटिव फीडबैक हो, वही चीजें असम्पशन रखी है, B यहाँ पे E रखा है ना,
तो ओवरऑल ये क्या चीज है, ई ऑफ एस किसके इक्वल है, आर प्लस बी। ई जो है आर प्लस बी के इक्वल है, और ई को जब जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सी बन जाता है। ई को जब जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सी बन गया। ई की वैल्यू डाल दी आर प्लस बी, ठीक है। आर तो एज इट इज रहेगा, बी के इसके इक्वल है सी इंटू एच एफ एस। सी इंटू एच एफ एस आ गया। जब सी इंटू एच एफ एस आ गया तो सी एफ एस वाली ये टर्म है और दूसरी टर्म दूसरी तरफ है, ये उधर जाके इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस जी एच रह जाएगी। जब 1 माइनस जी एच रह जाएगी तो ये 1 माइनस जी एच उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, आर इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 माइनस जी एच से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में, ठीक है। अगर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हो तो इसमें यहां 1 माइनस जी एच की बजाय आई माइनस जी एच करते हैं। यहां आई प्लस जी एच करेंगे, इधर आई माइनस जी एच करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां मैट्रिसेस आ जाते हैं जिसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। जब मैट्रिसेस आ जाते हैं तो मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता, उसमें इनवर्स लेके मल्टीप्लाई होता है। तो g इंटू आई माइनस जी एच का इनवर्स, इसी तरह g इंटू आई प्लस जी एच का इनवर्स यहां पे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब जो है समिंग पॉइंट को आगे पीछे कैसे शिफ्ट कर देते, देखिए समिंग पॉइंट को इधर उधर करने से आसान अल्फाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये वाला समिंग पॉइंट पहले ले आए, पहले वाला समिंग पॉइंट बाद में ले गए, इससे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये नीचे उसी चीज को सॉल्व करके दिखाया गया कि उससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज, कोई चीज अगर समिंग पॉइंट से पहले शिफ्ट करनी हो तो फिर, ठीक है। आप देखें समिंग पॉइंट से है पहले है, ये जी जो है इस ये समिंग पॉइंट है ना, जी समिंग पॉइंट से पहले है, इसको यहां से आगे शिफ्ट करना है ना, ठीक है। इसको यहां से आगे शिफ्ट करना है तो क्या होगा, इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना है तो क्या होगा, वो हम आगे देखते हैं। अब देखें पहले जो है जी इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज है उससे जी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये सीधा सीधा आ रहा है, इसके केस में यहां पे जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इनपुट के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी जो चीज है यहां पे आ रही है इसके साथ जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। यानी कि फर्ज करें इसका नाम एक्स है, एक्स के साथ जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आर के साथ जी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अगर इसको यहां से आगे इधर शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे शिफ्ट करेंगे, जैसे यहां पे हमने शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करेंगे तो देखें आर के साथ तो पहले ही जी मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स के साथ तो पहले जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। अब जब आगे आपने शिफ्ट किया तो देखे ना, ये दोनों जब इकट्ठे होके इसी रास्ते बाहर जाएंगे ना, इसी रास्ते बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब है आर के साथ तो आपने ठीक किया, लेकिन एक्स के साथ आपने ज्यादती कर दी, क्योंकि एक्स के साथ पहले जी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, उसके साथ आपने जी जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां हमें क्या करना पड़ता है, जी से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहां जी से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहां जो ब्लॉक सिर्फ आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर आगे शिफ्ट करते हैं तो उसने एक्स से भी मल्टीप्लाई होना है। जब एक्स से भी मल्टीप्लाई होना है तो एक्स के साथ, ठीक है, एक मसला हो गया, उस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें उससे जी से डिवाइड करके भेजना पड़ेगा। इस तरह इसमें देखें, अगर समिंग पॉइंट यहां से पीछे की तरफ शिफ्ट करना हो, यहां से पीछे की तरफ शिफ्ट करना हो, देखिए पहले आर और एक्स दोनों आपस में ऐड होके इस जी से मल्टीप्लाई होकर सी बना लेना, आर और एक्स मल्टीप्लाई होके इसके साथ मल्टीप्लाई होके आगे सी बना लेना। अगर आपने यहां से इसको पीछे शिफ्ट करना है तो आर के साथ तो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ क्या करेंगे, एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो अब इससे खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले केस में आपने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया था, उससे डिवाइड कर दिया था, क्योंकि यहां सिर्फ आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहां हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। इसी तरह अगर आगे है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे करेंगे तो फिर दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करें और इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब अगर एक कोई गेन है, उसको हमने क्या करना है, किसी भी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना है ना। देखिए यहां x बाद में है ना, g के बाद है, अगर g से पहले शिफ्ट करना है तो फिर क्या होगा। हम देखें पहले r जो है सीधा सीधा g से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो चीज x में जा रही है। आप जब x वाला डॉट पीछे शिफ्ट करेंगे, जब x वाला डॉट पीछे शिफ्ट करेंगे तो r सीधा सीधा x में आ जाएगा। तो ये मसला हो गया। इसी चीज को बराबर करने के लिए यहां पे हमें g से खुद डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। अब आसान अल्फाज में देखें, यहां r जो है मल्टीप्लाई हो गए, आगे दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। r को अगर आगे करते हैं तो फिर दोनों को g मल्टीप्लाई करते, दोनों को उनका हिस्सा दे दे, सही है। इसके उलट काम करना हो तो फिर कैसे होगा। अब ये आगे है, ठीक है, ये आगे, ये सिर्फ यहां से आगे वाली इनपुट जो है वो g से मल्टीप्लाई हो रही है। आप इसको यहां से पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं। जब पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं तो x से तो पहले g मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। जब आप इसको पीछे करेंगे तो इसका मतलब है x को g से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को g से मल्टीप्लाई करेंगे, जबरदस्त से r को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऑटोमेटिकली g से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज यहां से निकल के आगे इस तरफ आएगी, यहां से निकल के आगे इस तरफ आएगी। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा, g से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे रूल्स से इसको सारे सिस्टम को हल करने के लिए, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, कुछ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस देखते हैं ना, क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चॉइस होती है कि हमारे जितने भी गेम्स और ब्लॉक्स आपस में सीरीज में हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। पहली चॉइस के अंदर दूसरी प्रेफरेंस ये होती है कि जितने भी पैरेलल में हैं उनको सॉल्व करें। पहली चॉइस के अंदर तीसरी प्रेफरेंस ये होती है कि जितने फीडबैक हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जो है उनको हल करें, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ये है हमारे पास कि पहले आप सीरीज, फिर पैरेलल, फिर फीडबैक को हल कर लें। फिर उसके बाद सेकंड चॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, समिंग ऑर्डर को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। समिंग पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं, वो जो है रूल जो टेक ऑफ पॉइंट है उनको आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकंड चॉइस इस्तेमाल होती है। इसमें जो प्रेफरेंस है वो सारों की सेम है, मतलब जो जो जरूरत पड़ती है आप वो साथ इस्तेमाल करते जाते हैं। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की, ठीक है। आज ये देखें, ये एक ब्लॉक है जिसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। आप इस केस में देखें, आपने सबसे पहले क्या देखना है, दो कोई सीरीज में है नहीं है, कोई पैरेलल में है। ये वाली पूरी लाइन और ये वाली लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल में है, लेकिन डायरेक्ट पैरेलल में नहीं है ना। अब तीसरा ऑप्शन था, प्रेफरेंस थी फीडबैक में, ये जी और एच की आपस में फीडबैक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें, फीडबैक वाले को सॉल्व कर लें, ठीक है। फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है तो g ओवर 1 प्लस जी एच बन जाएगा, g की जगह g2 आ जाएगा, g2 ओवर 1 प्लस g2h1 बन जाएगा। यहां पे क्या बन गया, g2 ओवर 1 प्लस g2h1 बन गया। दोबारा बेसिक पे चले जाएं, देखें कोई सीरीज में है, देखें ये वाला g1 और ये डब्बा पूरा जो अभी आपने सॉल्व किया ये, और ये g3, ये तीनों आपस में सीरीज में है। इनको सॉल्व करें, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो सीरीज में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर देखें कोई सीरीज में है नहीं है, कोई पैरेलल में है, हाँ ये पैरेलल में है, ये वाला और ये ऊपर वाला ये पैरेलल में है ना। देखिए पैरेलल के लिए याद रखें कि दोनों का एरो हेड की डायरेक्शन एक तरफ से होनी चाहिए। अब इसमें एरो हेड की डायरेक्शन पीछे है, ये पैरेलल में नहीं है, ये फीडबैक में, ठीक है। पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों का जो तीर का निशान है वो एक ही तरफ हो। इसको पैरेलल में सॉल्व कर लिया, ये दोनों आपस में पैरेलल में क्या हो गए, ऐड हो गए, ऐड कर लिया इनको। जब इनको ऐड कर लेंगे तो ये G4 के आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ऐड करके इनको आपस में सीरीज में कर लिया,
सीरीज में G4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब G4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये H इसके साथ नेगेटिव फीडबैक में आ जाएंगे। H के साथ नेगेटिव फीडबैक में आ गए। H के साथ नेगेटिव फीडबैक में G की वैल्यू ये पूरी रखी, G ओवर 1 प्लस जी एच, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक G और 1 प्लस जी एच, G की वैल्यू ये पूरी रखी, नीचे 1 प्लस G की ये सारी वैल्यू और H की जगह H2 लिख दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, और यही इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट होगी पहले वाली से ना। अब इसमें सबसे पहली चीज आपने देखें, ये दोनों आपस में क्या है, फीडबैक में। तो ये नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस जी एच, G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H2। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। इसके बाद आगे देखें, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, ना कोई सीरीज में है, ना कोई पैरेलल में है, ना कोई फीडबैक में है। अब इस तरह करते हैं कि बाकी जो हमारा रूल 2 है उसकी तरफ चलते हैं। अब ये जो दो समिंग पॉइंट्स हैं इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि समिंग पॉइंट को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले वाले को दूसरे पे ले जाएं, दूसरे वाले को पहले पे ले जाएं, तो ये एक फीडबैक से हल हो सकता है। यही काम किया हमने। समिंग पॉइंट को, ये पहले वाला है, दूसरे वाला, ऊपर लिखा हुआ एक्सचेंजिंग समिंग ऑर्डर। ठीक है, जब इनको आगे पीछे किया तो ये बन गया जी, ये नेगेटिव फीडबैक बन गया। ठीक है ना, जब इसको आगे पीछे किया तो ये GH वाला ये नेगेटिव फीडबैक बन गया। इस नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करेंगे, G ओवर 1 प्लस GH से। जब G ओवर 1 प्लस GH से सॉल्व करेंगे तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फीडबैक है। ठीक है, फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है और उसमें H की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक और H की वैल्यू क्या है, 1 है। H की वैल्यू 1 रख के इसको सॉल्व किया, यानी कि G की ये वाली वैल्यू, सारी वैल्यू G ओवर 1 प्लस G ओवर 1 प्लस G रखा, उस सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं ना। अच्छा, ये वाला रूल हमने यहां पे अप्लाई किया था ना, समिंग ऑर्डर को एक्सचेंज किया। इसमें देखिए ना, इसमें क्या हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये देखिए, ये समिंग ऑर्डर है ना, ये यहां पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में ऐड हो रही। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में ऐड हो रही हो तो हम क्या करते हैं, पहले दो को ऐड कर लेते हैं, फिर तीसरी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम समिंग पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं, उसको हम अगर दो चीजें ऐड हो रही हो तो दूसरी दो अलग करके तीसरी बाद में ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें 3 ऐड हो रही है। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में काट देते हैं, इसको दो बना लेते हैं। पहले इसमें ये वाली माइनस डाल देते हैं, फिर इसमें ये वाली माइनस डाल देते हैं। यही काम किया, ये वाली माइनस डाल दी, ये वाली माइनस, देखिए ना, ये इकट्ठा था, इसको काट के दो बना लिए। पहले ये वाली माइनस लगा दी, फिर ये वाली, ये नीचे वाली माइनस लगा दी, तो टोटल फिर कितने हो जाएंगे, 1 2 जो भी नया बनाया आपने, तीसरा ये 3 हो। ठीक है, अब ये नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस GH आ गया। G ओवर 1 प्लस GH आ जाएगा तो ये G2 के आपस में क्या आ जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। जब ये सीरीज में हो गया, सीरीज में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज जो H2, ये क्या है, इसका फीडबैक है, तो इसका नेगेटिव फीडबैक है, तो G ओवर 1 प्लस GH से सॉल्व करेंगे। G की ये वाली सारी वैल्यू, H की ये वाली सारी वैल्यू रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब जब ये रिजल्ट आएगा तो उसके साथ G3 आपस में सीरीज में हो जाएगी। जब G3 सीरीज में हो जाएगी तो G3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये H क्या है, फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, तो G ओवर 1 प्लस GH, ये वाली सारी वैल्यू G आ जाएगी।
नीचे h की वैल्यू क्या है, h3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यही क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है। एक लास्ट एग्जांपल चेक कर ले, ठीक है, क्योंकि शमिंग ऑर्डर का ये जो है ना टेक ऑफ पॉइंट, ये हमने आगे पीछे शिफ्ट करना ये नहीं देखा। इस एग्जांपल में आपको ये दिखाता हूं ना। अब ये देखें, इसको अगर आपने सॉल्व करना है इस एग्जांपल को, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे ना। अब ये देखें, ये दोनों आपस में सीरीज में है। अगर ये कनेक्शन यहां से निकल के पीछे चला जाए, फिर इस कनेक्शन को यहां से निकल के आगे जाने के लिए फिर क्या करेंगे। अब जब ये कनेक्शन यहां से सीधा सीधा H2 में जा रहा था, या यहां से एक स्टेप आगे किया, तो आपने G फोर्सेस से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया इस लाइन को। इस लाइन को जब जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जहां क्या करेंगे, G4 से डिवाइड भी करेंगे। यही काम किया, G4 से डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। इसको यहां से एक स्टेप आगे भी शिफ्ट कर दिया। जब एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया तो अब G3 और G4 आपस में सीरीज में हो जाएंगे। G3 और G4 आपस में सीरीज में हो गए। अब जब यहां से एक स्टेप आगे किया था इसको, तो यहां G4 से हमने डिवाइड किया था, ये भी आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ये सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए, ये सीरीज में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक है। इस G के साथ ये H आ जाएगा। H इज इक्वल टू, H की वैल्यू H3 है, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक के साथ सॉल्व कर लेंगे। इसको नेगेटिव फीडबैक के साथ सॉल्व कर लिया तो उसके बाद ये G2 उसके क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ये G2 उसके सीरीज में आ जाएगा। G2 उसके सीरीज में आ गया तो फिर ये चीज क्या है, इसके फीडबैक है। तो G ओवर 1 प्लस GH से इसको सॉल्व करेंगे। G ओवर 1 प्लस GH से इसको सॉल्व किया तो इसका एक रिजल्ट आ गया ना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो G1 के क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। G1 के सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये H इसके क्या हो जाएगा, फीडबैक में आ जाएगा। नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस GH आ गया। इसी तरह सॉल्व करके हमने इसको ट्रांसफर फंक्शन बना लिया ना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़े टाइम बचत करने के चक्कर में मैंने आपको क्या किया, डायरेक्ट बताता गया, और उसमें हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में ज्यादा नहीं हमने टाइम जाया किया ना। तो आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।